अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 लेक्चर नंबर 46 मज़मून मेहनत की बरकतें। इस मज़मून को हमने 3 पार्ट्स पर डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा हो चुका है। आज 10th क्लास हम मेहनत की बरकतें का पार्ट 3 करेंगे। अपने अपने मज़ामीन ओपन करें। यहाँ से स्टार्ट होगा तीसरा पार्ट और एंड तक जाएगा। रीडिंग करवा देती हूँ मैं आपको। क़याम पाकिस्तान मेहनत की एक शानदार मिसाल है। कायद आज़म और मुस्लिम लीग के दूसरे रहनुमाओं ने दिन रात मेहनत की और दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। एक कौम कहने वाले हिंदू और अंग्रेज़ दो कौमी नज़रिए को मान गए। यूं अल्लामा इकबाल का नज़रिया कायद आज़म की मेहनत और तदबीर से एक इस्लामी ममलकत पाकिस्तान की सूरत में दुनिया के नक्शे पर ज़ुहूर पजीर हुआ। मशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। कामयाबी को हमेशा मेहनत से ताबीर किया जाता है। यूँ तो ज़िंदगी के हर मैदान में मेहनत ज़रूरी है, मगर इसकी अहमियत हुसूल तालीम के सिलसिले में दो चंद हो जाती है। दो चंद होना, ज़रूरी होना। दुनिया अपनी तारीख में कोई ऐसा मोजज़ा पेश नहीं कर सकती कि कोई शख्स इल्म के मैदान में बग़ैर मेहनत किए आगे बढ़ गया हो। इल्म के हुसूल के लिए मेहनत और लगन बुनियादी हैसियत की हामिल है। लगन और मेहनत जितनी ज़्यादा होगी, इस मैदान में कामयाबी उतनी ही बड़ी और अहम होगी। मेहनत से जी चुराने वालों को कामयाबी की उम्मीद कतन नहीं रखनी चाहिए। कतन, बिल्कुल, हरगिज़ नहीं। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। निहाल पौधे, यानी गुलिस्तान में, बाग में पौधे जितने भी बड़े होते हैं, पहले छोटे छोटे पौधे होते हैं और उसके बाद वो बड़े पौधे और आखिर दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी मेहनत के बगैर जो है कोई चीज़ भी परवान नहीं चढ़ सकती। मेहनत और मशक्क़त के तामीरी पहलू की अहमियत तो मुसल्लम है। ये लफ्ज़ है मुसल्लम। मुसल्लम लाजमी, ज़रूरी है ही। इससे तामीर अखलाक में भी मदद मिलती है। जिन कामों के लिए सख्त किस्म की जिस्मानी या ज़हनी मशक्क़त दरकार होती है, उन्हें सरअंजाम देते हुए इंसान ज़हनी तौर पर कुछ इस तरह मसरूफ़ रहता है कि कोई बुरी सोच उसके करीब नहीं फटकने पाती। यही वजह है कि हमारे मुस्लिहीन इस्लाह करने वाले मुस्लिहीन ने काम को इबादत का दर्जा दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनतकार अल्लाह का दोस्त है। मेहनत वो कुंजी है जो कामयाबी के दरवाजे खोलती है। कामयाबी की पहली मंजिल कम हिम्मत और पस्त फितरत लोगों से ज़रूर रूठ जाती है। कम हिम्मत यानी जिनमें कम हिम्मत होती है, पस्त फितरत यानी उनकी घटिया नेचर होती है, फितरत उनकी अच्छी नहीं होती, हमेशा जो है वो काम चोरी की फितरत उनके अंदर होती है, काम चोरी को पसंद करते हैं, ज़रूर उनसे जो है वो मंजिल रूठ जाती है। इंसान ने अपने इर्तिका की मनाजिल तय करने के लिए सख्त मेहनत की है। इसकी सख्त कोशी और अर्करेज़ी, सख्त कोशी यानी इसकी सख्त कोशिश, सख्त मेहनत और अर्करेज़ी, पसीना बहाना। अर्करेज़ी ने सहराओं को सब्ज़ाज़ारों और ख़ूबसूरत शहरों में तब्दील करके खुदा की ज़मीन को जन्नत का नमूना बना दिया। जो काम खुलूस नियत और मेहनत से किया जाए तो अल्लाह ताला की रहमत भी उसमें शामिल हो जाती है और फिर कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। बकौल शायर, बेमेहनत पैहम कोई जौहर नहीं खिलता, रोशन शरर तीशा से है खानाए फरहाद। शायर इसमें कह रहे हैं इस शेर में कि बगैर मेहनत के, लगातार मेहनत, पैहम का मतलब लगातार, बगैर लगातार मेहनत के कोई जौहर भी नहीं खुल सकता। इंसान कोई ऐसा कारनामा नहीं सरअंजाम दे सकता। रोशन शरर तीशा से है खानाए फरहाद। इसमें ये फरहाद का जिक्र किया गया है, फरहाद की मिसाल दी गई है। इसको यहाँ पर फरहाद को जो है वो फरहाद को तलमीह के तौर पर जो है वो इसमें इस्तेमाल किया है। शायर ने फरहाद का लफ्ज़ तलमीह के लिए इस्तेमाल किया। तलमीह क्या होती है कि जिसके पीछे एक पूरा वाक़या होता है, उस लफ्ज़ के पीछे
شاعر اپنی شاعری میں اس طرح سے لفظ جیسے فرحات کا لفظ ہے تو اس میں پوری شیریں فرحات کی کہانی کا قصہ اس کے پیچھے جو ہے قصہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے، پورا ایک واقعہ جس میں ہو لفظ کے پیچھے اسے تلمی کہا جاتا ہے۔ تو شرر کا مطلب ہے، یہاں پہ شرر کا لفظی مطلب ہے چنگاری، اور تیشہ جو ہوتا ہے، تیشہ ایک ایسا اوزار ہوتا ہے جس سے کہ پتھر توڑتے ہیں یا لکڑی کاٹتے ہیں اور یا اینٹیں وغیرہ جو ہیں ان کو گھڑتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اس نہر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو فرحات نے شیریں کے محل میں جانے کے لیے وہ جو اس نے نہر کھودی تھی پتھروں کو توڑ توڑ کر، تو یہ اس کی محنت کی مثال دی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ محنت کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ فرحات بھی جو ہے اس کا بھی گھر جو ہے وہ نہیں بن سکا یا وہ بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا جب تک کہ اس نے بھی اوزاروں کے ساتھ یا محنت کے ساتھ کام نہیں کیا۔ جی، مضمون کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہم اپنی تشریحات کو آگے بڑھائیں گے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کی پہلی اور دوسری تشریح ہم کر چکے ہیں، آج ہم اس کے شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 3 ہے: آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ نظم کا عنوان میدان کربلا میں گرمی کی شدت، شاعر کا نام میر انیس۔ مفہوم ہے اس شعر کا: میدان کربلا میں گرمی کی اس قدر شدت تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہو، جبکہ مخلوق خدا قطرہ آب کے لیے بے قرار تھی۔ قطرہ آب یعنی پانی کے قطرے کے لیے۔ تشریح: میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو شروع کے 2 پیراگراف اور ایک شعر ہے تشریح کے شروع کا، وہ ہر تشریح میں سیم ہوگا۔ ہر تشریح کا آغاز ہم اسی پیراگراف سے کریں گے اور دوسرا پیراگراف بھی اور اس کے بعد جو شعر آتا ہے وہ بھی، یہ تینوں چیزیں ہماری ہر تشریح میں سیم ہوں گی تاکہ آپ کو لرننگ میں مسئلہ نہ ہو۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مرثیے سوز و گداز، کردار نگاری اور جذبات نگاری کے بے مثال نمونے پیش کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر انیس کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے، جسے انیس نے مسدس کی حیت میں لکھ کر امر کر۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ وہ سانحہ عظیم ہے جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خاندان قربان کر کے دین کو نئے سرے سے زندہ کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ زیر تشریح شعر میں شاعر میر انیس نے صنعت تشبیہ نہیں ہے یہ اسٹوڈنٹس، تشبیہ کا ورڈ آپ کٹ کر کے یہاں پہ استعارہ، صنعت استعارہ کا استعمال کرتے ہوئے رنگ امیزی اور خوبصورتی کے ساتھ میدان کربلا میں گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے ایک سما سا باندھ دیا ہے کہ قاری ایسے محسوس کرتا ہے جیسے خود وہاں پر موجود ہے اور اس گرمی کی شدت کو خود محسوس کر رہا ہے۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے روز جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے سامنے داد شجاعت دینے کے لیے جا رہے تھے، اس روز گرمی اپنے عروج پر تھی۔ اب یہاں تک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ جملے پریویس تشریحات سے مل رہے ہیں، چونکہ ٹاپک ایک ہے، ہر شعر میں گرمی کی شدت کو بیان کرنا ہے، گرمی کے مناظر کو بیان کرنا ہے، تو اس لیے ہم ایک جیسی باتیں بھی لکھ دیں گے تو وہ ہماری رانگ نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی ہم نے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک تشریح ایک وقت میں اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے، تو آپ ساروں کا جو مٹیریل ہے اس کو مکس کر کے لکھ سکتے ہیں، لیکن جو شعر دیا ہوا ہے اس شعر کی تشریح پہ فوکس ضرور رکھنا ہے۔ جیسا کہ یہاں سے اب ہمارا تشریح والا شعر جو ہے اس کی چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، ہوا باد سموم کا کام دے رہی تھی، باد سموم گرم ہوا کا، جس سے محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہے، جبکہ دوسری طرف مخلوق خدا نہر فرات سے دور قطرہ آب کے لیے بے قرار تھی۔ دراصل شدت گرمی سے قحط آب تو تھا ہی، یعنی پانی کا قحط تو تھا ہی، قلت تھی ہی، لیکن اس کے علاوہ نہر فرات پر یزیدی پہرے نے راہ حق کے قائدین کو قطرے قطرے کے لیے بے قرار کر دیا تھا۔ لیکن آفرین ہے سادات پر
सादात कौन? सैयद, सैयदों पर। कि पहरों की तशनगी में भी साबित कदम रहे, यानी पहरे लगे हुए थे उनके ऊपर, प्यास थी उनको, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इस पे साबित कदम रहे। बकौल परवीन शाकिर। पहरों की तशनगी पे साबित कदम रहूं, दश्ते बला में रूह मुझे करबलाई दे। बहुत ही खूबसूरत शेर है ये। तशनगी का मतलब प्यास, के पहरों लगे हों, चाहे प्यास भी हो, लेकिन मैं साबित कदम रहूं, अपने कदमों पे जमी रहूं। और अल्लाह से वो दुआ कर रही हैं कि दश्ते बला यानी मुसीबतों के मैदान में मुझे करबलाई रूह दे, यानी जैसे करबला के शहीदों की रूह थी, जैसे उनके अंदर जोश व जज्बा था, उस तरह का जोश व जज्बा मुझे भी अता कर दे। इसके बाद तशरीह नंबर 4 पढ़ेंगे। शेर नंबर 4 की तशरीह। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताबो तब, काला था रंग धूप का मिसाले शब। नज्म का उन्वान, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। शायर का नाम मीर अनीस। मफहूम, मैदान करबला में जंग के रोज तपिश और गर्म हवा की वजह से दिन पर रात का गुमा हो रहा था। गुमा हो रहा था यानी ऐसे लग रहा था जैसे कि दिन के वक्त भी रात का अंधेरा छा गया है। तशरीह का हमारा सेम पैराग्राफ है। मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया निगार थे। उनके मरसिये सोजोगदास, किरदार निगारी और जज्बात निगारी के बेमिसाल नमूने पेश करते हैं। तशरीह तलब शेर अनीस के एक तवील मरसिये का हिस्सा है जो उनके तखय्युल, मंजर निगारी और लफ्जी की उम्दा मिसाल है, जिसे अनीस ने मुसद्दस की हैयत में लिखकर अमर कर दिया। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का एक नहायत दर्दनाक और अहम तरीन वाक़या है। ये वो सानिया अजीम है जिसमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना ख़ानदान कुर्बान करके दीन को नए सिरे से जिंदा कर दिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ज़ेरे तशरीह शेर में शायर मीर अनीस ने सनद तशबीह का इस्तेमाल करते हुए रंग अमेजी और खूबसूरती के साथ मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए एक समा सा बांध दिया है कि कारी ऐसे महसूस करता है जैसे खुद वहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर हमने सनद तशबीह का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि रंग वो क्या था, धूप का मिसाले शब, यानी शब की मिसाल दी हुई थी, उसको तशबीह दी हुई थी रात से, इसलिए हमने यहाँ पे सनद तशबीह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कारी ऐसे महसूस करता है जैसे खुद वहाँ पर मौजूद है और इस गर्मी की शिद्दत को खुद महसूस कर रहा है। मैदान करबला में 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़ गर्मी की शिद्दत बयान करते हुए कहते हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बातिल के सामने दादे शुजात, कि जब हज़रत इमाम हुसैन ने नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ने नहीं आएगा, जब हज़रत इमाम हुसैन बातिल के सामने दादे शुजात देने के लिए जा रहे थे, उस वक्त सूरज ऐन सर पर चमक रहा था, जिसकी हिद्दत गर्मी, तपिश हर जीरू को झुलसा रही थी, हर जीरू, हर इंसान को। इस सूरज की तपिश में चलने वाली गर्म हवा ने गोया दिन के चेहरे को भी झुलसा कर रखा था और बेहद गर्मी की वजह से आंखें खीरा हो रही थी यानी चुंधिया रही थी, आंखें खुल नहीं रही थी। गोया रोशन दिन रात की तारीकी का समा पेश कर रहा था, लेकिन इस बला की गर्मी में भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिपाही शाम का मुकाबला करने के लिए मैदान कारजार में उतरने को तैयार थे। बकौल अनीस है ताबिश खूर से अरके फिशां रुखे गुलफाम, लब खुश्क है पानी का मुयस्सर नहीं एक जाम, लू चलती है खाक उड़ती है जोहर का हंगाम, प्यासे पे चली आती है उमड़ी सिपाही शाम। इस शेर का जो इस बंद की एक्सप्लेनेशन है, इसकी वजाहत मैं आपको पहले भी कर चुकी हूँ। तशरीह नंबर 1 में भी था ये, या शायद तशरीह नंबर 2 में था, तो आप वहाँ से इसके मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं। तो लेक्चर नंबर हमारा 36 था। डायरी हमारी मजमून मेहनत की बरकतें पार्ट 3 और प्लस मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत तशरीह नंबर 3 और 4।